Hello guys, welcome back to our channel A to Z IT Services. Today we are going to cover the design tab within the Microsoft Word. And before following this lecture, do this. And subscribe the channel A to Z IT Services. Hit the bell icon for latest notifications. So, today we are going to cover the design tab. Before that, I'm going to announce that this lecture series or all the videos, all the previous videos are as per the JK SSB Account Assistant Computer Science syllabus, and the MCQs are followed on each lecture. Let us start the design tab today, and later we will cover the layout and reference mailing and all other tabs. Okay, and at the end we are going to upload a video following the MCQs on this particular topic. So let's move to the workstation and cover the today's topic. Stay tuned. सो चलिए देखते हैं डिज़ाइन टैब में हम क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक रैंडम टेक्स्ट लाया, जैसे कि हमने पिछले वीडियोस में भी देखा कि कैसे लाते हैं। RAND एंड ब्रैकेट्स में आप जितने पैराग्राफ्स आपको चाहिए वो लिख सकते हैं, देन प्रेस एंटर। ओके, सो वही पैराग्राफ मैंने यहाँ पे लाया है, एंड विद इन दिस इफ़ यू वांट टू अप्लाई सम डिज़ाइन ऑन दिस टेक्स्ट यू विल क्लिक ऑन द डिज़ाइन, बट सी only the font or some movements are happening in the text, not a big change in the text with these when applying these titles. Similarly, if you are applying some different colors, nothing will happen. Okay, here. So in order to work with the design tab, you need to design your page, and you need to apply some headings and all to this document. Okay, that means आपको अरेंज करना पड़ेगा कि ये जो चीज़ है यहाँ पे हेडिंग है, ये जो है ये नॉर्मल टेक्स्ट है, उसके बाद टाइटल क्या है ऑल। ओके, सो लेट्स सी यहाँ पे वो कहाँ पे होता है डिज़ाइनिंग, वो चीज़ कहाँ पे हम अप्लाई करते हैं, एट द वेरी फर्स्ट टैब, दैट इज़ होम टैब। होम टैब में मैं यहाँ पे सबसे पहले इसको जो पहला है इसको टाइटल रख देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा टाइटल हो गया यहाँ पे। उसके बाद जो है बाकी, जैसे यहाँ पे मैं इस चीज़ को हेडिंग 1 रख देते हैं। ठीक है, एंड ऑल्सो इसको हेडिंग 1 रख देते हैं, हेडिंग 1। ओके, तो इसी तरह हम दिस चीज़ को हम क्या रख देते हैं, हेडिंग 2 फॉर सम टाइम ओनली। सो हेडिंग 2 आ गया हमारा यहाँ पे। तो देख लीजिए, अब हमने टाइटल हमारा हो गया, हमने सब कुछ हेडिंग्स रखी, और ये जो हमारा है ये नॉर्मल टेक्स्ट है। अब अगर हम डिज़ाइन या थीम्स अप्लाई करते हैं डिज़ाइन टैब में, तो वो काम करेंगी, देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आई विल अप्लाई दिस। देखो टाइटल का कलर जो है वो चेंज हो गया, एंड हेडिंग्स में भी आप देखेंगे, ये देखो इसमें ये बैकग्राउंड कलर आ गया, और टेक्स्ट भी उस हिसाब से ये डिज़ाइन हो गया, ये पेज उस हिसाब हेडिंग 2 का डिम आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से डिज़ाइन टैब या कोई भी आप देख लीजिए, कोई भी इसमें से आप अप्लाई कर लीजिए, तो अब जो है कुछ काम हो रहा है इसमें डिज़ाइन में। ठीक है, या डिफरेंट थीम्स आप अब अप्लाई कर सकते हैं, पहले नहीं होती। देखो यहाँ पे कितना चेंज हो रहा है, फॉन्ट सब कुछ चेंज हो रहा है। अगर हम पहले करते तो नहीं होता, क्योंकि इसको नहीं पता था कि हेडिंग क्या है, टाइटल क्या है, एंड ऑल बाकी चीज़ें क्या है। तो अगर अब आप कोई भी थीम अप्लाई करोगे तो वो अप्लाई हो जाएगा विद दिस हेडिंग्स एंड दिस टाइटल एंड ऑल। ओके, सो ये हमारा थीम्स हो गया, ये हमारा डिज़ाइन था, डिफरेंट डिज़ाइन हमने अप्लाई किए यहाँ पे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ पे ये वाला सिलेक्ट करता हूँ, देखो अब कलर्स भी चेंज हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल इसको मैं ब्लू रख देता हूँ, तो नीचे भी आप देखेंगे तो सारा ब्लू हो गया। कोई भी कलर आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं, तो कलर भी अप्लाई हो गया। बहुत ईजी है, स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे हैं। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पे हमारा ये हो गया, डिज़ाइन हो गया, थीम्स हो गया, एंड कलर हो गया। इसके बाद फॉन्ट्स आप अप्लाई कर सकते हैं डिफरेंट लाइक दिस, इसका ये चेंज हो गया। होल डॉक्यूमेंट का जो है वो फॉन्ट्स आप चेंज कर सकते हैं। ठीक, तो ये हमारा फॉन्ट्स का हो गया। क्लियर था यहाँ तक? तो ये सब डिज़ाइन में आता है यहाँ तक। उसके बाद जो मेन है वो यहाँ पे सेट एज डिफ़ॉल्ट आ रहा है। ठीक है, तो सेट एज डिफ़ॉल्ट का मतलब ये है कि ये वर्ड रिमेंबर रखेगा, इसको याद रखेगा कि ये चीज़ जो है, ये इसमें जो इसने डिज़ाइन चूज़ किया है, कलर चूज़ किया है,
जब भी आप वर्ड ओपन करोगे तो जब भी आप टाइप करना शुरू करोगे तो ये इसका डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज एंड ऑल दैट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमें नहीं करना अभी, तो सेट एज डिफ़ॉल्ट अगर हम करेंगे तो ये हमेशा हर डॉक्यूमेंट में यही डिज़ाइन अप्लाई हो जाएगा, ठीक। Then we have this paragraph spacing. We have seen line spacing and paragraph spacing in the very first home page. ठीक है, this is somehow similar to that. In this you will apply some paragraph spacing. Like we have compact, means paragraph जो है वो साथ में आ जाएंगे. इसका कुछ font ये इंटेंट खुद वहाँ पे mentions है, ठीक है. Relax, double, ठीक है, ये आप अप्लाई कर सकते हैं. So this is all about paragraph spacing. हमारा हो गया यहाँ पे. देन वी हैव इफेक्ट्स. जनरली दीज इफेक्ट्स आर अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट्स. ओके, general look of the objects. What are objects in the Microsoft Word? We have discussed it. Some Excel, some outside Excel sheet, some image and all that. उन पे अगर आप कोई इफेक्ट डालना चाहते हो तो ये इफेक्ट्स उन पे अप्लाई होंगे. यहाँ पे इनका कोई ये विजिबल नहीं होगा, लेकिन ये काम मैं आपको एज ए असाइनमेंट रख देता हूँ कि अगर आप इसमें इफेक्ट्स में कोई ऑब्जेक्ट लाते हो उस पर ये अप्लाई हो जाएगा. मिल्क क्लास एंड ऑल दैट, ये सिंपली डिज़ाइन है जैसे हम फोटो एडिट करते हैं वैसे, ठीक है. सो दीज आर ऑल इफेक्ट्स ऑन दैट थिंग ओनली. सो ये हमारा हो गया यहाँ तक. सेट एज डिफ़ॉल्ट इफेक्ट्स हो गया, ठीक है. ये बहुत शॉर्ट वीडियो बनने वाला है क्योंकि डिज़ाइन टैब में उतना खास कुछ है नहीं, बहुत ही सिंपल है, ठीक है. देन देयर आर 3 main parts of this design tab, which is watermark, page color and page borders, ठीक है. So these are kept in the previous versions of Microsoft Word, I think, not sure, but I think these were put in the insert tab only, but right now these are in design tab. Okay, so let's talk about watermark. What is watermark? Okay, तो कहीं पे भी आपने देखा होगा कोई डॉक्यूमेंट है आपके पास, तो उसके बैकग्राउंड में आपका, जैसे फॉर एग्जांपल हम किसी कोचिंग सेंटर या किसी स्कूल में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में देखते हैं कि हर डॉक्यूमेंट के पीछे एक बैकग्राउंड में डिम कलर का लिखा हुआ होता है, उसका नाम या कुछ सिग्नेचर लाइन टाइप ऑफ थिंग, दैट इज कॉल्ड वाटरमार्क. लाइक यू हैव सीन द डॉक्यूमेंट लाइक दिस. देखो बैकग्राउंड में यहाँ पे कॉन्फिडेंशियल लिखा हुआ है, ठीक है, बैकग्राउंड में. इसी तरह आप कस्टम वाटरमार्क यूज़ कर सकते हैं. जैसे यहाँ पे अगर आप अपना कुछ लिखना चाहते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ A to Z IT सर्विसेज. इसका कलर कौन सा रखना है, डायगोनल रखना है, हॉरिजॉन्टल रखना है, वो आप कर सकते हैं. देन अप्लाई. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं A to Z IT सर्विसेज आ गया डॉक्यूमेंट में. इसको मैं क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे. सी A to Z IT services is here. So that is simply watermark. आपने देखा होगा बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स में, that is watermark. Then we have page color. Generally default page color of every page you see is white. Okay, if you want to change this color, you can change here in the design tab. In page color, you can choose different colors for your page, background colors for these pages. ठीक है, बट जनरली हम वाइट रखते हैं क्योंकि प्रिंट आउट में भी वाइट ही ज़्यादा अच्छा रहता है. अदरवाइज हमारी जो कार्ट्रिज वो ज़्यादा कलर का आएगी. बैकग्राउंड खामा बैकग्राउंड कलर क्यों हमें चेंज करना है. लेकिन एज ए PDF अगर आपको नहीं रखना है या डिज़ाइन रखना है तो यहाँ पे आपका पेज कलर जो है चेंज हो सकता है. कोई भी कलर आप चेंज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है. देन वी हैव पेज बॉर्डर्स. पेज बॉर्डर सिंपली इज द बॉर्डर अराउंड द पेज विद डिफरेंट मार्जिन्स. यू कैन क्लिक ऑन दिस एंड यहाँ पे आप एक मैंने बॉक्स पे क्लिक किया, ठीक है. अगर मैं ओके करूँगा, देखो यहाँ पे बॉर्डर आ गया. इसको आप डिफरेंट तरीके से रख सकते हैं, जैसे शैडोड है, 3D है, कस्टम है, डॉटेड एंड ऑल. देखो तो जैसे यहाँ पे मैं 3D में, ओके. सो डिफरेंट पेज बॉर्डर्स आपके यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है, बॉक्स एंड ऑल. यहाँ पे आप लाइन्स अगर डॉटेड सेलेक्ट करना है या ये डॉट सेलेक्ट करना है, देन प्रेस ओके. तो यहाँ पे आपका बॉर्डर जो है डॉटेड आ गया, ठीक है. So that was all about page border. So with this our design tab is completed, and in the next video we will see layout tab. Layout tab is also very simple. इसका भी एक short video बनेगा. Then reference, then mailing, and mailing is the most important that because इसमें मेल मर जाता है and इस पे जो MCQs बनते हैं वो बहुत ज़्यादा है. किसी भी इंटरव्यू में या किसी भी एग्जाम में मेलिंग पे ही पूछा जाता है, ठीक है. एज ए होल आपको ये वर्ड में जितने भी चीज़ें आ रही हैं ये आपको ध्यान से पढ़नी है, क्योंकि इसमें लास्ट में हम एक और वीडियो प्रोवाइड करेंगे जिसमें हम क्या करेंगे कि MCQs रिलेटेड टू ओनली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हम पूछेंगे जो कि एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है. So thank you for watching this video. Thank you.